हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर ट्रिग्नोमेट्री का। ये CBSE 2019 में 5 मार्क्स का आया है बेटा, तो बड़े प्यार से देखना है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये है अंडर रूट सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1 प्लस अंडर रूट सेक थीटा +1 अपॉन सेक थीटा -1। क्लियर है? तो LHS ले लेते हैं सबसे पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? अंडर रूट सेक थीटा -1 सेक थीटा +1 प्लस अंडर रूट सेक थीटा +1 और सेक थीटा -1। देखो ये क्वेश्चन है हमारा। प्यारे बच्चों, ये अंडर रूट दोनों में है, या तो एक संगी है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल इस तरीके से समझाता हूँ जैसे जो वीक बच्चा है उसको भी समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो बड़े ध्यान से देखना बेटा, ये अंडर रूट दोनों के लिए है। ये है तो इनको अलग अलग कर लेता हूँ, ध्यान से देखना। सेक थीटा -1 अपॉन अंडर रूट सेक थीटा +1 लिख सकते हैं। ये ऐसे इसको लिख लो, सेक थीटा +1 और अंडर रूट सेक थीटा -1। ठीक है बेटा, कोई भी अंडर रूट अगर ऐसे अंडर रूट A अपॉन B है तो इसको अलग भी लिख सकते हैं, अंडर रूट A अंडर रूट B। क्लियर है? अगर मान लो अंडर रूट में A B है तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अलग अलग है तो इसको मिला के भी लिख सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। B है यानी कि अंडर रूट A अंडर रूट B है तो इसको अंडर रूट AB भी लिख सकते हैं। बस ये चीज़ हमने किया। अब ये इस रूप में था, हमने इसको अलग अलग लिख लिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? LCM ले लो। LCM कितना हो गया? सेक थीटा +1 सेक थीटा -1। बोलो क्लियर है? क्लियर आई बात समझ में? तो देखो सेक थीटा +1 अंडर रूट ये है, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। और जब बेटा इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो अंडर रूट हट जाएगा। आपको मालूम है अगर अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अगर अंडर रूट 2 से करें तो कितना हो जाता है? 2। ऐसे ही अंडर रूट के अंदर आप देख रहे होंगे सेक थीटा -1 है, यहाँ भी सेक थीटा -1 है, तो सेम है। तो इसका मतलब अंडर रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा, यानी सेक थीटा -1 हो जाएगा इस रूप में। क्लियर है? बात आ रही है पकड़ में? है? नहीं तो दूसरा अगर ये नहीं आ रही तो देखो ये दोनों सेम है, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर। बोलो बेटा दोनों सेम है, हो गई। ऐसे ही इसमें ये दोनों एक से है, ये दोनों एक से हैं। देखो LCM तो ये देखो सेक थीटा -1 सेक थीटा -1 तो इससे मल्टीप्लाई होगी, दोनों सेम है तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर। अब आप जानते हो होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। क्लियर है? यहाँ क्या बचा बेटा? सेक थीटा -1 प्लस सेक थीटा +1 अपॉन। अब देखो ये दोनों अलग अलग है, इन्हें एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं। आपको मालूम है अभी मैंने बताया था सेक थीटा +1 और सेक थीटा -1 इस तरीके से। देखो ये अलग अलग थे, इन्हें एक में लिख दिया। क्लियर है? अब आप ध्यान देखो, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया। सेक थीटा जुड़ के कितना हो गया बेटा? 2 सेक थीटा। कितना हो गया? 2 सेक थीटा अपॉन ये आइडेंटिटी लग गई A + B A - B बराबर क्या होता है बेटा? A² - B²। तो क्या बन जाएगा यहाँ? सेक स्क्वायर थीटा -1। क्लियर है? और सेक ये हो गया 2 सेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है बच्चों? आपको आइडेंटिटी पता ही है, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर से ले आओ, -1 बराबर कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। ये आपको पता है, फार्मूले याद होने चाहिए। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा। तो लिख दूं अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा। बेटा स्क्वायर से फिर ये भी निकल गया अंडर रूट, यानी 2 सेक थीटा अपॉन tan थीटा। क्लियर है बेटा? इसे साइन कॉस में ब्रेक कर लो। 2 कॉस थीटा होता है वो सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, और tan थीटा कितना होता है बेटा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है? अब रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया ये। क्लियर है? तो क्या आया हमारे पास? 2 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा ऊपर जाकर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? 2 कोसेक
थीटा। यही क्या हो गया आपका आंसर, RHS हमें प्राप्त हो गया। उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। बड़े ध्यान से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, प्रभु का नाम लीजिए, अपने माता पिता का कहना मानिए। हैव ए नाइस डे।